नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूं। और आज जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, वैदिक काल और बौद्ध धर्म। तो ऐसा कोई भी वनडे एग्जाम नहीं है, इवन पीसीएस तक के जो भी एग्जाम होते हैं तो उसमें आपको लगभग एक दो प्रश्न आपको यहाँ से मिल ही जाते हैं। तो प्यारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपके लिए पूरा वीडियो बनाया हूं मैं। और हाँ, याद रखिएगा कि यह जो हमारा वीडियो है आपका जो पुलिस भर्ती जो परीक्षा होने वाली री एग्जाम उसके लिए भी है, टेट के लिए है, सुपर टेट के लिए है, या और भी जो छोटे मोटे वनडे एग्जाम होते हैं, राष्ट्रीय या योग्यता जो परीक्षा होती है इसके लिए भी है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए। वैदिक काल, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बात करेंगे वैदिक काल के बारे में। ठीक है, तो वैदिक काल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पर नोट डाउन किया हूँ। इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है दैट इज सबसे पुराना वेद कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको पूछता है। 4 ऑप्शन दे देगा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, तो पूछेगा कि सबसे पुराना वेद निम्न में से कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, क्या उत्तर टिक करेंगे, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। जो ऋग्वेद है, वेदों में मंडल भी पाए जाते हैं, तो पूछता किसका है, ऋग्वेद का ही पूछता है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो आप क्या बताएंगे, 10। ठीक है, सीधा सा सिंपल सा नंबर है 10। अगला है ऋग्वेद में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कितने वेद होते हैं, 4 वेद। मेरे साथ बोलिए आप लोग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये जो वेद है, इन वेदों में मतलब किसके बारे में बताया गया, इनके मतलब क्या इंपॉर्टेंस इसमें चीज छिपा हुआ है। ठीक है, अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो इसमें ईश्वर की महिमा यानी भगवान के महिमा के बारे में चर्चा की गई है, किसमें, ऋग्वेद में। अगला है यजुर्वेद, यजुर्वेद में किसके बारे में चर्चा की गई है, बलिदान विधि, किस तरीके से बलिदान दिया जाता था उस समय, उन विधियों का वर्णन किसमें है, यजुर्वेद में है। या यज्ञ के बारे में कहाँ पर मिलता है हमको, यज्ञ के बारे में किस वेद में हमको मिलता है, तो आप बताएंगे यजुर्वेद में। ठीक है, यश से यज्ञ, यश से यजुर्वेद। ठीक है, और ईश्वर की महिमा ऋग्वेद में। नेक्स्ट है सामवेद, जो सामवेद है इसमें किसका वर्णन है, तो देखिए स से सामवेद है आपका और स से संगीत है। तो प्यारे बच्चों, गीत संगीत पूछता है क्वेश्चन, बहुत तेज पूछता है, कहता है कि संगीत के बारे में किस वेद में वर्णन है। 4 ऑप्शन दे देगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो याद रखिएगा स से संगीत और स से सामवेद। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट है अथर्ववेद, अथर्ववेद में किसका वर्णन है, औषधियों, औषधि मतलब दवा। ठीक है, औषधियों, दवाओं का, औषधियों से संबंधित तंत्र मंत्र और वशीकरण। याद रखिएगा, जो तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, औषधियों का, दवाओं का इत्यादि का संबंध किससे है, अथर्ववेद से है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है तंत्र मंत्र, ये सब इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन उसमें भी क्या पूछता है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है मतलब आर्य का मतलब क्या होता है, आर्य शब्द का मतलब क्या होता है, तो क्या बताएंगे, श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ। नेक्स्ट है उपनिषद का मुख्य विषय क्या होता है, उपनिषद जो होते हैं इनका मुख्य विषय क्या होता है, तो आप जानेंगे दर्शन। क्या होता है बच्चों, दर्शन यानी कि फिलॉसफी। ठीक है, नेक्स्ट है अभी वैदिक काल में जो नदियां थी उनका क्या, उस समय नदियों को क्या कहा जाता था, और वर्तमान में आधुनिक समय में उन्हीं नदियों का क्या नाम है। मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये भी बहुत पूछा जाता है। कुंभा, वैदिक काल में कुंभा किस नदी को कहा जाता था, काबुल। जो इस समय काबुल है, आधुनिक नाम क्या है, पहले इसको कुंभा कहते थे। कौन सी नदी, कुंभा नदी, लेकिन वर्तमान में वही कुंभा नदी बन के क्या हो गई है, काबुल। ठीक है, तो क से कुंभा है, क से काबुल है, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है परुसड़ी, परुसड़ी कहेगा तो परुसड़ी में क्या आ रहा है, रावी। कौन सा नदी हो जाएगा, पहले वैदिक काल में उसको परुसड़ी कहते थे, अब उसी नदी को क्या कहते हैं, रावी नदी। ठीक है, नेक्स्ट है सदानीरा, क्या है प्यारे बच्चों, सदानीरा। सदानीरा किस नदी को कहते हैं, गंडक नदी को कहते हैं, सदानीरा गंडक। सुतुद्री वैदिक काल में होती थी, अब कौन सा है, सतलज। ठीक है, सतलज नदी है, ये सभी नदियां हैं, काबुल नदी, रावी नदी, गंडक नदी, सतलज नदी। तो सतलज, सुतुद्री,
गंडक, सदानीरा, रावी, पुरुषड़ी, कुंभा, काबुल। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है? 18। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे सीधे पूछता है कि पुराणों की संख्या कुल कितनी है। ठीक है, तो क्या बताएंगे? 18। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमने इंपॉर्टेंट लिया ही है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो क्या बताएंगे? मुंडकोपनिषद से। बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत जगह, छोटा छोटा एसएससी में कई जगह पूछा गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट है अघन्या, मतलब कि वैदिक काल में उस समय अघन्या किस जानवर के लिए प्रयोग करते थे? 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप क्या बता देंगे? गाय। वैसे भी गाय को मारना नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, तो ठीक है, अघन्या गाय को। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया हुआ है? गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो क्या बताएंगे? विश्वामित्र साहब ने की है। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया हुआ है? विश्वामित्र ने। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ऋग्वेद की लिपि, ये देखिए मैंने लिखा हो ना, ऋग्वेद की लिपि। कभी कभी लिपि पूछ देता है कि ऋग्वेद की लिपि क्या होगी? क्या बताएंगे? ब्राह्मी लिपि। तो ठीक है, ये वैदिक काल से इतने मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों के यहाँ पे लिया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज बौद्ध धर्म। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं प्यारे बच्चों। बौद्ध धर्म जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित है, ठीक है, उनके द्वारा यह धर्म चलाया गया था। ठीक है, और तो पूरा जो डिटेल आगे जो हमारे प्रश्न होंगे इनसे रिलेटेड होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं गौतम बुद्ध साहब का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था प्यारे बच्चों? लुम्बिनी में। नेक्स्ट है इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे? आलार कालाम। मेरे साथ बोलिए, आलार कालाम। ठीक है प्यारे बच्चों, गौतम बुद्ध के गुरु जी का क्या नाम था? आलार कालाम। प्रथम गुरु थे, इसके बाद उन्होंने एक और गुरु बनाए थे, लेकिन प्रथम गुरु यही थे, आलार कालाम। ठीक है, यह मुस्लिम थे। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है महाभिनिष्क्रमण। अभी टर्म पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा, ये 3-4 टर्म है, पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो बताएंगे आप, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन। ये पूछा था कि इन सब का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण दिख रहा है, निकलना, निष्क्रमण, जिसे आप देखिए महाभिनिष्क्रमण मतलब निकलना। ठीक है, यानी कि क्या करना? गृह त्याग करना। जब गौतम बुद्ध कितने साल के थे? 29 ईयर ओल्ड थे, मतलब 29 साल के थे प्यारे बच्चों। तो इन्होंने रात में क्या किया, इनके बच्चे भी थे, तो बच्चों और पत्नी को छोड़ करके अपना रात में ही क्या कर दिए, ज्ञान की तलाश में निकल गए। ठीक है, तो जो वो घटना थी, उसी घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। गौतम बुद्ध जो अपने परिवार को छोड़ करके रात में जब चले गए, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी दी जाती है जिसका नाम है महाभिनिष्क्रमण, और हम उसका अर्थ होता है गृह त्याग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, ठीक है, इसका मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त करना। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त करना, और ये इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ होती प्यारे बच्चों? कुशीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है कि उपदेश, इनके प्रथम उपदेश से रिलेटेड है। धर्म चक्र प्रवर्तन जो हमारी शब्दावली है, ये किससे रिलेटेड है? इनके प्रथम उपदेश से। और हम ये भी जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश कहाँ पे दिया था प्यारे बच्चों? सारनाथ। सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही दिव्य पर्यटक स्थल है, यहाँ बहुत ही सैलानी लोग आते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन किससे रिलेटेड है? प्रथम उपदेश से। और इन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बनारस यानी कि वाराणसी में। नेक्स्ट है सर्वाधिक उपदेश। यहाँ पर तो प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे प्यारे बच्चों? श्रावस्ती में। कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है, इसके बाद ये 4 बौद्ध संगतियां भी हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध संगतियां भी हुई थी। तो ये पूछता है कि प्रथम संगति कब हुई? प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ हुई थी और किसके शासन काल में हुई थी? ठीक है प्यारे बच्चों,
कहाँ पर हुई थी, किसके शासनकाल में, अभी आपको याद हो जाएगा, एक मिनट में मैं बता रहा हूँ, देखिए कैसे। तो प्रथम जो बौद्ध संगति थी, यहाँ लिखा 1 2 3 4, यानी कि इसका कहने का मतलब प्रथम। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगृह में। कहाँ हुई थी, मेरे साथ बोलिए आप लोग, राजगृह में। ठीक है, किसके समय में हुआ था, अजात शत्रु में। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगृह में। इसके बाद दूसरा बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, वैशाली में। कहाँ हुई थी, वैशाली में। किसके शासनकाल में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जिसे अब क्या बोलते हैं, पटना के नाम से जाना जाता है, बिहार की राजधानी है पटना। तो पहले उसको क्या बोला जाता था, पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में, वर्तमान पटना में। और उस समय शासनकाल किसका था, अशोक महान जी का था। ठीक है, अशोक। और चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, कुंडल वन। कुंडल वन कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों, J&K, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, कुंडल वन कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। उस समय शासनकाल किसका था, कनिष्क का। कहेंगे सर इतना कैसे याद होगा, मैं ट्रिक दे रहा हूं, देखिए। देखिए राजगृह है ना, तो राजगृह से क्या ले लीजिए, आर ले लीजिए। क्या ले लीजिए, आर। वैशाली का भी ले लीजिए। पाटलिपुत्र का पी ले लीजिए। और एक कुंडल वन का क्या ले लीजिए, के। क्या ले लीजिए, के। तो मेरे साथ बोलिए, RVPK। RVPK मतलब राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल वन। ठीक है, आर से क्या हो जाएगा, राजगृह, भी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और के से कुंडल वन। RVPK। RVPK। ये तो हो गया बौद्ध संगति हो गई। आर वाला मतलब प्रथम, भी वाला दूसरा, पी वाला तीसरा और के वाला चौथा। RVPK। अगर इतना आपको याद हो गया तो ये तो तुरंत याद हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा अजात शत्रु मतलब ए, फिर के, फिर ए, फिर के। RVPK, AK। याद हो गया प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल वन। AK। ए से क्या हो जाएगा, अजात शत्रु, के से काला अशोक और फिर ए से अशोक और के से फिर क्या हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। RVPK, AK। एक दो बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिपिटक। त्रिपिटक है, त्रिपिटक ऐसे पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई परीक्षाओं में देखा है, पूछा गया है। ये पूछता है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, त्रिपिटक। त्रिपिटक किससे, बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को ही क्या बोलते हैं, त्रिपिटक बोलते हैं। बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को ही क्या बोलते हैं, त्रिपिटक बोलते हैं। बहुत पूछता है त्रिपिटक। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है एशिया के ज्योतिपुंज। एशिया के ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, और इनके उपदेशों से संबंधित मतलब जो आपका बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो उपदेश है वो किसी से संबंधित है, भी प्रश्न पूछता है। तो आप बताएंगे इनके उपदेश किससे संबंधित है, आचरण की शुद्धता से और पवित्रता से। निश्चित रूप से व्यक्ति को अपने आचरण की क्या रखनी चाहिए, शुद्धता रखनी चाहिए और पवित्र रखना चाहिए। तो ये जो आपका बौद्ध धर्म है ये इसी से संबंधित है। कुछ और भी थोड़ा फैक्ट देख लीजिए। चिन्ह है, अर्थ है। चिन्ह है, अर्थ है। कहने का मतलब है कि गौतम बुद्ध से ही रिलेटेड कुछ चिन्ह दे देता है कि कमल, जैसे पूछ देगा कि कमल चिन्ह है तो मतलब इसका क्या अर्थ होता है, तो कमल का अर्थ क्या हो जाएगा, जन्म। यानी कि गौतम बुद्ध के जो जन्म हुआ था तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में मतलब किस चीज के रूप में दिखाया जाता है, कमल। अगर पूछता है कि कमल का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन के किस पहलू को दर्शाता है, क्या बताएंगे, जन्म को बताता है। कमल जन्म, कमल जन्म। और ये आपका बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष जो है तो ये महाबोधि को बताता है। ठीक है, बोधि वृक्ष महाबोधि को बताता है। और ये जो बोधि वृक्ष कहाँ पर स्थित है, बोध गया जो कि बिहार में एक जिला पड़ता है प्यारे बच्चों, तो वहीं पर महाबोधि वृक्ष है। बहुत विशाल सा पीपल का वृक्ष है। और वो किस नदी के किनारे स्थित है ये भी पूछता है, तो निरंजना नदी है। ये जो बोधि वृक्ष है तो एक निरंजना नदी है, नदी के किनारे महाबोधि का वृक्ष है। और वहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किसके सानिध्य में, यही आलार कलाम, वहीं पर मिले थे इनको। तो उन्हीं के देख रेख में
इन्होंने सारा ज्ञान अपना प्राप्त किया था प्यारे बच्चों। तो ये लगभग सारी बातें हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही था। बिल्कुल आपको पसंद आएगा, आप लोग देखिएगा ध्यान से, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बार बार रिविजन करिएगा। और इसका जो भी शेष बच रहा है, अभी कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें फैक्ट है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू। खूब पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।